मैं एजुकेशन एरिना में आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत करता हूं और मुझे उम्मीद है कि हमारा चैनल आप सब के लिए बहुत ही मददगार साबित हो रहा होगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अन्य विद्यालय के बच्चों को भी हमारी वीडियोस दिखाइए ताकि उनकी भी मदद हो सके और उनसे भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए ताकि उनकी एक भी वीडियो या एक भी एक्सरसाइज मिस ना हो। एक बात और बता दूं मैं आपको, हमारे इस एजुकेशन एरिना के चैनल पे आपको सभी कक्षाओं की और सभी विषयों की ज्ञानवर्धक वीडियोस हमेशा उपलब्ध रहेंगी। तो आप जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 8 के लिए चैप्टर 4 और एक्सरसाइज 4.3, जिसमें हम करेंगे ऐसे चतुर्भुजों की रचना जब उनकी दो आसन भुजाएं और 3 कोण दिए। तो इसके लिए हम आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक चतुर्भुज MORE की रचना कीजिए जिसमें हमें MO दिया है, भुजा है 6 सेंटीमीटर, OR दिया है 4.5 सेंटीमीटर, कोण M, ये कोण का निशान है, कोण M 60 डिग्री या 60 अंश, कोण O 105 डिग्री, और कोण R, क्या है कोण R 105 डिग्री। हम इस चतुर्भुज की जब रचना करेंगे तो इसके लिए पहले हम अपनी रफ आकृति अवश्य बना लेंगे। MORE और इस आकृति को देख के ही, रफ आकृति को देख के ही हम अपनी जो था अभिष्ट चतुर्भुज की रचना करेंगे। इसमें हमें MO 6 सेंटीमीटर छोटी सी बना लें, रफ पेज पे बना लें। MO 6 सेंटीमीटर, OR 4.5 सेंटीमीटर, कोण M 60 डिग्री, कोण O 105 डिग्री और कोण R भी 105 डिग्री। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो ये कोण हमें बनाने हैं, जितने कोण प्रकार से बने, जो हमने कक्षा 6 में प्रकार से कोण बनाने सीखे हैं, 60 का, 75 का, 90 का, 105 का, वो सभी कोण जो प्रकार से बन सकते हैं वो प्रकार से ही बनाएं, डी का प्रयोग ना करें। तो आइए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले रचना के चरण आप चाहो तो आकृति के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ के नीचे रचना के चरण लिख लें साथ साथ, ताकि हमें बाद में ज्यादा समय न लगाना पड़े। तो सबसे पहले एक रेखाखंड MO, नाप के, बार बार मैं कह रहा हूं, बिल्कुल नाप के, नाप का, एक्यूरेसी का हमारी रचनाओं में बहुत बड़ा महत्व है। MO 6 सेंटीमीटर,
यहां लिख भी दें, साथ साथ लिख लें अगर आप चाहते हैं तो, रचना के चरण साथ साथ लिख लें ताकि हमें ज्यादा परेशानी ना हो। नंबर 1, एक रेखाखंड MO बराबर 6 सेंटीमीटर लंबा लिया। उसके बाद हमें O बिंदु पर और M बिंदु पर कोण दिए हैं और R पर भी कोण दिया है। तो पहले M बिंदु वाला कोण बनाएं 105 डिग्री। कैसे बनेगा वो आपको मैं याद दिला देता हूं। यहां प्रकार रख के O बिंदु पे प्रकार रख के एक बिल्कुल छोटी सी चाप लगाए। अब प्रकार को बगैर हिलाए डुलाए, बगैर छेड़े, इस चाप को यहां से हम उतना ही खुले खुले जब पहली चाप लगाएंगे तो वो 60 डिग्री की होती है, दूसरी जो थी वो 120 की, और तीसरी चाप जो आती है वो 180 की। अब हमें पता है कि 60 और 120 के बीच में 90 आता है, हम बनाते भी आए हैं। तो इस 60 पे, यहां 60 वाले पॉइंट पे प्रकार रख के एक चाप ऊपर लगाएं, 120 वाले पॉइंट पे रख के लगाएं। ये जहां दो काटे उनको आप डॉटेड लाइन से मिलाएं, बिल्कुल पूरी लाइन ना बनाएं, डॉटेड लाइन से मिला दें। ये हमारा 90 का, यहां तक हमारा 90 का कोण हो गया। अब आप दोबारा देखिए, आधा करके 90 और 120 का आधा करें तो वो 105 होगा। कैसे? 120 में 90 जोड़ दो, 210, और 210 का आधा करेंगे तो 105। इसका मतलब अब हमने इस 90 वाले और 120 वाले बिंदु का आधा करना। तो प्रकार उतना ही खुला यहां रखिए 90 वाले पे और एक चाप लगाइए, 120 वाले पे रखिए, चाप लगाइए। ये जो चाप है ये हमारी 105 डिग्री की है। इसको हम बिल्कुल गहरी लाइन बना सकते हैं। तो यहां से एक फुटा रख के एक गहरी लाइन हमने बना दी, गहरी लाइन बना दी। और अब रचना के चरण में भी लिख लिया, बिंदु AO पर प्रकार की मदद से मदद से 105 डिग्री का कोण बनाया। साथ साथ ये काम भी हमारा खत्म होता जा रहा है। अब हमें OR की लंबाई दी है। OR कितनी है? 4.5 सेंटीमीटर। तो O को केंद्र मानकर और 4.5 सेंटीमीटर प्रकार खोल के एक चाप लगा दें जो बिंदु R पे काटे। तीसरा काम, O को केंद्र मानकर O को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर की चाप लगाई। जो 105 डिग्री वाले कोण को बिंदु R पर काटे। इसके बाद अब R पे प्रकार की मदद से जैसा हमने O पे बनाया था उसी प्रकार R पे भी 105 डिग्री का कोण बनाएं। 60, 120, 180, 60 और इसके बीच में ये आ गया डॉटेड। नब्बे
और 90 और 120 का बीच जो आएगा, जैसा मैंने आपको ओ पे बताया था, 90 और 120 के बीच का जो आएगा वो हमारा 105 डिग्री। ये कौन हो गया हमारा 105 डिग्री। अब और भुजा हमें नहीं दी है, तीसरा कोण दिया है, तो उस तीसरा कोण कहां दिया है, बिंदु एम पे, और वो कितना है 60 डिग्री का। तो प्रकार की मदद से आप यहां पहले लिख लीजिए कि बिंदु आर पर 105 डिग्री का कोण बनाया। हमारी रचना लिखते वक्त भाषा थोड़ी बहुत अदल बदल हो सकती है, वो कोई मैटर नहीं करती, लेकिन हमारा तरीका ठीक होना चाहिए। इसके बाद नंबर 5 पे हमने क्या किया, एम पे 60, बहुत आसान, पहली चाप इधर से, जीरो यहां है, 60 डिग्री, इसको मिला दिया। इसको जब हमने मिलाया तो यह फुटे से, तो यह जाके बिंदु ई पर 105 वाले कोण को काटेगी। तो क्या लिख दिया हमने कि बिंदु एम पर 60 डिग्री का कोण बनाया और उसे बढ़ाया। याद करने की, रचना याद करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। रचना हमारी दिमाग के अनुसार, हमारे समय के अनुसार चेंज भी होती रहती है। अब बिंदु एम पर 60 डिग्री का कोण बनाया और उसे बढ़ाया, जो 105 वाले कोण को बिंदु ई पर काटते हैं। छठा काम अब क्या हो गया हमारा, MORE, यहां तो सब मिले मिलाए हो गए। MORE हमारा अभीष्ट चतुर्भुज है। और सवाल हो गया पूरा। तो अब आप ऐसे ही एक्सरसाइज 4.3 को करेंगे और मुझे उम्मीद है बिल्कुल भी आप इसमें विचलित नहीं होंगे। अगर फिर भी कोई समस्या आए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पे वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल करके मेरे से अपनी समस्या का निदान करवा सकते हैं। धन्यवाद।